ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट एवं ब्रिज उत्सव सखी क्लब द्वारा राधा अष्टमी का 2 दिवसीय भव्य आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि गोरेगांव पूर्व स्थित ब्रिजवासी पैलेस हॉल के परिसर में शनिवार 23 सितंबर 2023 की शाम को परम पूज्य श्री राधा रमन रामस्वरूप जी गोयल ब्रिजवासी जन्म शताब्दी समापन वर्ष के उपलक्ष्य में राधा अष्टमी महोत्सव 2023 का शुभारंभ कर दिया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट एवं ब्रिज उत्सव सखी क्लब द्वारा किया गया है, जहां पर राधा रानी का गुणगान आचार्य श्री डॉक्टर केशवाचार्य जी द्वारा किया गया। ब्रिजवासी पैलेस में बैठे लोग कथा सुन ऐसा महसूस कर रहे थे मानो कि वो वृंदावन में बैठे राधा रानी को महसूस कर रहे हैं। इस दौरान परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बधाई बजे बरसाने राधा रानी प्रकट भैया बधाई बजे बरसाने राधा श्री राधा राधा जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर बम्बई में ब्रजवासी परिवार के द्वारा आयोजित हमारे ब्रज के परम भक्त, परम ब्रज के सेवक, बम्बई की भाषा में बम्बई के उद्योगपति श्री राधारमण जी
ब्रजवासी के शताब्दी महोत्सव के समापन के उपलक्ष्य में राधा अष्टमी पर ब्रजवासी हॉल में श्री राधा रानी के महात्म्य के ऊपर में यह आयोजित किया गया। ब्रजवासी हॉल का वातावरण ब्रज का वातावरण, ऐसा लगा ही नहीं कि हम बंबई में बैठे हैं, क्योंकि जहाँ राधा का स्मरण है, जहाँ कृष्ण का स्मरण है, जहाँ राधा की लीलाओं का गुणानुवाद है, वो स्थल ब्रज है। आपका हृदय राधा और कृष्ण का चिंतन करता है तो वो साक्षात वृंदावन है, वो गोकुल है, वो बरसाना है, वो गिरिराज है। एक एक क्षण आपके हृदय में उस ब्रज के प्राकट्य का अनुभव हो रहा है। राधा रानी को शब्दों में आबद्ध करना संभव नहीं है। राधा तो हृदय का स्पंदन है, राधा स्फूर्ति है, राधा चेतना है, राधा ब्रह्म है। वेदांतवादी ओम एकाक्षरम ब्रह्म जब ओम शब्द की व्याख्या करते हैं तो ओम में ब्रह्म का निरूपण करते हैं, और वास्तव में वही ब्रह्म श्री राधा के रूप में विद्यमान है, क्योंकि राधा और कृष्ण में द्वैत नहीं है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। से ही राधा से ही कृष्ण, जो राधा है वही कृष्ण है। जब लीला का संवरण राधा रानी को करना होता है तो अपने ही देह के एक भाग को पुरुष रूप से कृष्ण में प्रकटित करती हैं और एक भाग से शक्ति स्वरूपा प्रकृति स्वरूपा श्री राधा के रूप में लीलाओं का अवतरण करती हैं। राधा की लीला अंतस्थ में साक्षात कृष्ण मिलन का वो दिव्य संदेश है, कृष्ण मिलन की वो दिव्य ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से स्वयं चंद्रवंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण जो सारे ब्रह्मांड को उद्भासित करते हैं, वो भी राधा की कृपा से स्वयं अपने आप को उद्भासित अनुभव करती है। इसके अलावा क्या क्या कुछ रहा कि जो आपने अनुभव किया कि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो कितना कनेक्ट करते हैं राधा रानी से? जब आप बोल रहे थे, वो लोग सुन रहे थे, तो उनके भाव को आपने किस तरह से देखा? बम्बई की नगरी, बम्बई के निवासी, जहाँ भौतिकवाद की चकाचौंध की प्रेरणा सारे भारत को देते हैं, वहीं एक एक क्षण वो अपने आप में अध्यात्म में जीते हैं। बम्बई वासी जब भक्ति में लीन होते हैं तो तन से, मन से, धन से समर्पित होकर के एकाग्रता से भक्ति का आश्रय लेते हैं, मानवता की सेवा का संकल्प लेते हैं, और श्रद्धा और विश्वास उनमें कूट कूट कर भरा पड़ा है। वही जीवन को देख करके किसी भी व्यक्ति के आंतरिक भाव की परिभाषा कर लेना युक्त नहीं है। वही जगत में बंबई का जीवन बड़ा कठिन दिखाई देता है, लेकिन अगर वो उस कठिन जीवन को कठिनता के साथ नहीं जिएंगे तो समाज के बहुत सारे अंगों की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। इसलिए आज नहीं, बंबई में आते हुए बहुत लंबा अंतराल बीत गया और बंबई का कोई ऐसा छोर नहीं जहाँ पर कृष्ण नाम, राधा नाम का उद्घोष न किया हो। लेकिन हमने ये पाया कि यहाँ बंबई में जब व्यक्ति सुनता है तो मन से सुनता है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से मुंबई में आपने कहा कि हर
छोर पे आपने अपने शब्दों को व्याख्यान किया है, तो किस तरह से लोगों को आपने समझा और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लोग ज़्यादातर मोस्टली डिप्रेशन की तरफ से जा रहे हैं, जो युवा वर्ग है, जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो मतलब इस तरह से व्यस्त हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? वर्तमान समय में डिप्रेशन व्यक्ति के मानव जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण हम अपने संस्कृति और संस्कार से विलग होते चले जा रहे हैं। जीवन की यथार्थता में केवल अर्थ को ही अंतिम पुरुषार्थ मान लिया है। यद्यपि बिना भगवत आश्रय के न धर्म होगा, न अर्थ होगा, न काम होगा, न मोक्ष होगा। जीवन के चारों ही पुरुषार्थ भगवत कृपा पर ही निर्भर हैं, क्योंकि खेती जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व से निर्मित हमारा पांच भौतिक शरीर का एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक इंद्री, एक एक वृत्ति तब तक ही क्रियाभूत में परिणत है जब तक कि भगवत कृपा है। जब तक भगवत कृपा है तब तक शिवरूपी इस जीव का कल्याण है। और जब कृपा का अनुभव जीव नहीं करता है तो जीवित रहते हुए भी शव रूप में विद्यमान है। और जीवन में डिप्रेशन उसी की एक परिणति का नाम है। इसलिए अगर अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त करना है तो व्यक्ति को तमाम कार्यों को करते हुए भी अपने आराध्य का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए और भगवत स्मरण करते हुए सतत रूप से संसार की चिंताओं से अपने आप को मुक्त करे और संसार के बनाने वाले का चिंतन करे तो डिप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन होगा। और जब एक्सप्रेशन होगा तो जीवन के डिप्रेशन का अंत होगा। पहले अपने संस्थान के बारे में बताइए और आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं सुरेश अग्रवाल ब्रज उत्सव संस्थान ट्रस्ट में कमेटी मेंबर हूँ और मेरे पास विनोद जी खड़े हैं, विनोद जी गोयल, ये ब्रज उत्सव संस्थान ट्रस्ट में सेक्रेटरी हैं। हमारी संस्था धार्मिक प्रोग्राम करती रहती है, सामाजिक प्रोग्राम भी करती है, धार्मिक प्रोग्राम भी करती है। और आज राधा अष्टमी के अवसर पर, आज राधा अष्टमी है और पूज्य बापू जी की जन्म शताब्दी का समापन समारोह, समापन वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। बापू जी का जन्मदिन भी राधा अष्टमी के दिन था और राधा अष्टमी हम लोग ब्रजोत्सव संस्थान ट्रस्ट हमेशा मनाता आ रहा है। बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, जो आए हुए हैं, जो राधा महात्म्य के ऊपर व्याख्यान दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत तो बहुत होती हैं, राधा महात्म्य का व्याख्यान हमने भी अपने जीवन में पहली बार सुना है। राधा रानी की महिमा, राधा रानी के ऊपर पूरा व्याख्यान आज गुरुजी ने शुरू किया है, जो कि कल समापन होगा। इसके अलावा मतलब और क्या कुछ कार्यक्रम में देखने को मिलेगा कल के दिन? आज का तो समापन हो, कल के दिन क्या कुछ और देखने को मिलेगा? कल के दिन भी ये राधा महात्म्य का व्याख्यान रहेगा और ब्रज उत्सव संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में ब्रजवासी भाइयों ने, ब्रजवासी स्वीट जो इनका ये ग्रुप है मिठाई का, इन लोगों ने एक पुरस्कार की घोषणा की है, जो कि ब्रज रत्न, ब्रज गौरव अवार्ड पूज्य बापू जी की स्मृति में इन्होंने निकाला है, जिसमें कि समाज के प्रतिष्ठित किसी व्यक्ति को जिसने कि सामाजिक या कोई ऐसा अचीवमेंट किया हो जो कि हमारे ब्रज के लिए गौरव की बात हो, उसके लिए ये पुरस्कार की घोषणा कल की जाएगी। ये हमारी 5 आदमियों की पैनल कमेटी जूरी, उसने जो डिसीज़न लिया है वो कल घोषित होगा उसका परिणाम, और जीतने वाले को उनका स्वागत किया जाएगा। और अभी तो मैं खैर नहीं बोल सकता हूँ क्या उनका, क्योंकि पहला पुरस्कार है, क्या घोषणा होगी, क्या वो होगा, क्या पुरस्कार राशि होगी, वो भी मेरे को आइडिया नहीं है इतना, लेकिन वो कल महाराज श्री के द्वारा और अनाउंस किया जाएगा। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? परम पूज्य बाबू जी श्री राधा रमन जी रामस्वरूप जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में
पिछले वर्ष से उनकी जन्म शताब्दी मनाते चले आ रहे हैं। इस वर्ष के दौरान हम लोगों ने अनेकों सामाजिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था की। वृद्धाश्रम में हम लोगों ने एक कैंप किया। वृद्धाश्रम में जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने राजपुरिया बाग जो उत्तान में है वहाँ बांटा। फिर हम वेरूमाल गए। वेरूमाल में जहाँ 750 आदिवासी कन्याएं पढ़ती हैं, वहाँ का ट्रस्ट है सच्चिदानंद ट्रस्ट। उसमें हम लोगों ने जाके जो उनकी बच्चियों की ज़रूरत की चीज़ें थी वो दी उनको। उनका एक दिन का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी रखा और मेडिकल हेल्प जो हम कर सकते हैं। एक यहाँ पे विरार में एक आश्रम है वृद्धाश्रम, उसमें हम लोगों ने वहाँ जाके मेडिकल हेल्प, उनको जितनी मेडिसिन थी, उनकी डेली ज़रूरत की चीज़ें थी, वो जाके हमारी संस्था ने और वहाँ प्रदान की। ये सब कार्यक्रम बाबूजी की स्मृति में किया गया। गुरुजी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वहाँ से आके जो अपने शब्दों द्वारा लोगों को संबोधित करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच राधा रानी को लेके जो देते हैं, तो कितना लोगों को मतलब प्रभावित करता है। और आने वाले जो यूथ है, जनरेशन है, जो हमारी महिलाएं पुरुष यहाँ पे बैठे थे, उनको किस तरह से आगे मोटिवेशन करेगा कि वो अच्छी राह पे चले। गुरुजी अपने आप में एक विभूति हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज वृंदावन में बच्चा बच्चा उनको जानता है, पूज्य केशवानंद जी को, और उन्होंने अपने इस फील्ड में पीएचडी की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो वहाँ से आके यहाँ प्रवचन देते हैं। आज भी लोग इतना भाव विभोर हो गए राधा रानी के भाव में कि रोने लग गए। इसी तरह कल के भी जो भाव होंगे राधा रानी के भाव, अब उसमें पूरे लोग डूब के पूरा रस आनंद लेते हैं। और चूँकि सभी ब्रजवासी ही ज़्यादा सुन रहे हैं तो उनको वहाँ की स्थिति पता है, परिस्थिति पता है, और वो जिस भाव में डूब के, चूँकि वहाँ तो नहीं है, यहाँ बम्बई में आके रह रहे हैं, तो वो अपने आप को वहाँ ब्रज में ही फील करके और उसका आनंद ले रहे हैं। गुरुजी उनको ऐसा वातावरण में ले जाते हैं, ऐसा कि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम लोग ब्रज वृंदावन में ही हैं।